दोस्तों आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ऊपर ही ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर वो कई बार रेजिस्टेंस लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली आती है। बड़ी बिकवाली आने के बाद जो लो था उसी के पास और एक लो बनने के बाद फिर से मार्केट में एक थोड़ी सी रिकवरी आई। और अगर आप देखें आज की जो क्लोजिंग है वो जहाँ पर ओपन हुई थी उसके आसपास की आज की यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पर पहले पिक्चर देख लीजिए क्या है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या करते हैं ट्रेडर्स ठीक से समझते नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ ऊपर जा रहा था लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, जब यहाँ नीचे आया तो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होगी और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान उठाया होगा। ये गलती आपने क्यों की इसके लिए रीजन है दोस्तों, आपने बड़ा पिक्चर नहीं देखा है। बड़ा पिक्चर पहले देख लीजिए। डेली चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो डेली चार्ट पर देख लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है। मतलब कि पिछले कई दिनों से कई ट्रेडिंग सेशन देखे होंगे आप, जो एक दोजी की तरह यहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल, फिर एक दोजी 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 दोजी, तो पूरी तरह से दोजी वाला ये मार्केट है। मतलब ऊपर जाने के बाद कोई अगर हाई बनता है तो हाई बनने के बाद फिर से मार्केट जो जहां पर ओपन था उसी के पास आकर क्लोज हो रहा है। नीचे लो जा रहा है मार्केट, नीचे नीचे जा रहा है और उसके बाद फिर से जहां पर ओपनिंग हुई थी उसके पास की क्लोजिंग हो रही है। तो अगर आप जैसे कि आज का ये जो दिन था यहां पर आपने बाइंग की होती तो आप गलती कर रहे हो दोस्तों। आप मार्केट को समझ नहीं रहे हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मार्केट जब साइडवेज होता है तो जहां टॉप हो वहां पर बाइंग करना गलती होती है, जहां लो बने वहां पर सेलिंग करना गलती होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पिक्चर एकदम क्लियर है। मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहां पर आपका पैसा बन सकता है मार्केट में, कहां पर आपकी एंट्री होगी, कहां पर आपका एग्जिट होगी। उसके लिए हम जाएंगे अर्ली चार्ट पर। अर्ली चार्ट पर जाएंगे और देख लीजिए मैं एक इंपॉर्टेंट यहां पर अभी रेंज ड्रॉ करने वाला हूं जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ की हुई है। ओके, और पिछला अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो उसमें आप समझ जाते ये जो रेंज की मैंने बात की है। देख लीजिए रेंज क्या चल रही है। रेंज देख लीजिए निफ्टी में अभी जो चल रही है वो 23,800 एक लो है और उसके बाद जो हाई जो टॉप पर है इस चैनल का वो है 24,300। ये जो 500 की मूव है, ये जो 500 पॉइंट की मूव है उसी में ही निफ्टी कई दिनों से ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी पिक्चर एकदम क्लियर है। जैसे कि आज भी यहाँ पर आने के बाद 24,300 के आसपास आने के बाद ही यहाँ पर सेलिंग आई है। तो अगर आपको ये पिक्चर मालूम होता, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होता तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। छोटा सा स्टॉप लॉस आपका जरूर होता, यहाँ से ऊपर भी जा सकता था मार्केट, आपको लॉस भी होता तो छोटा सा लॉस होता। बट देख लीजिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा है इस ट्रेड में। अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की होती तो देख लीजिए काफी बड़ा मूव आपको कैप्चर करने को मिल जाता। ओके, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट अभी लेवल है कल के लिए भी। जब भी मार्केट अभी जो क्लोजिंग है वो काफी बीच में है, कल भी अगर मार्केट यहाँ 24,300 के आसपास आता है, थोड़ी सी निगेटिवनेस बनाता है, कुछ 15 मिनट पर कोई कैंडल वहां पर निगेटिव बनती है तो आप उसके नीचे सेलिंग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और टारगेट आपका बीच में ये होगा, या फिर कल अगर बड़ी मूव कोई आती है या फिर कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका टारगेट 23,800 हो सकता है। ओके, पहली सेलिंग वाली पोजीशन मैंने बता दी। बाइंग कहाँ करनी है काफी इजी है। जब ये मार्केट 23,800 पर आएगा, मतलब कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर ऊपर से नीचे मार्केट आता है तो 23,800 आपके लिए बाइंग वाला जोन है। यहाँ पर आपको बुलिशनेस दिखे तो यहाँ आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा पहले तो ये होगा 24,100 के आसपास, और अगर ये ऊपर जाता है तो आपको स्विंग के लिए 24,300, मतलब 500 की मूव नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 500 की मूव आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिल सकती है। पिक्चर एकदम क्लियर है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, बस इसी रेंज को आपको प्ले करना है। अब मार्केट में बड़ी मूव कब आएगी? जब ये 24,300 तोड़ेगा तो बड़ी मूव आएगी जो उसे ले जाएंगे 24,700। अगर नीचे तोड़ता है 23,800 तो फिर नीचे जाएगा 23,555। पिक्चर एकदम क्लियर है, बस यही ट्रेड आपको करना है। जब कभी कुछ दिनों में अगर ये तोड़ता है ऊपर में तो आप बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अगर ये नीचे तोड़ता है तो आप स्विंग के लिए सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तब तक मार्केट में यही चलने वाला है दोस्तों। मैं बस आपको सलाह देना चाहता हूं कि जब भी कभी 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, हाई बनता है तो ऊपर जाने की कोशिश मार्केट करता हुआ दिखेगा, बट आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पर एक्चुअल में लेना है, तभी आपके यहाँ पर पैसे बनेंगे। जब ज्यादा ऊपर दिखेगा आप सेलिंग कर सकते हैं, ज्यादा नीचे दिखेगा आप बाइंग कर सकते हैं। यही आपको करना है। आई होप जो निफ्टी का जो पूरा पिक्चर था वो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। मैंने जो बातें की वो जरूर आप अपने ट्रेडिंग में कल के दिन आप जरूर सारी बातें जो है उसे इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आप करेंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देखेंगे जहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी हम बताएंगे कि इस स्टॉक में बाइंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है या क्या हो सकता है। आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। बाइंग अगर आपको करनी है तो कहाँ करनी, सेलिंग अगर करनी तो कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस होगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट 4 स्टॉक आज हम देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं वो स्टॉक्स। पहले जाएंगे हम अदानी पोर्ट्स में। ओके, अदानी पोर्ट्स का जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें अगर आप देखें, थोड़ा मैं 5 मिनट के चार्ट पर जाता हूँ। 5 मिनट का चार्ट देख लिए। आज क्या हुआ है अदानी पोर्ट्स में। अदानी पोर्ट्स में गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद बड़ी मूव आती है 1750 के अराउंड ये ऊपर जाता है और उसके बाद यहाँ एक रेंज में इसकी क्लोजिंग होती हुई हमें दिखी है। अभी पिक्चर में क्लियर करने वाला वो आपके सामने कि इतनी बड़ी तेजी आने के बाद आज 5% ये ऊपर था, तो अभी क्या इसमें बाय करना है या फिर उल्टा सेल करना है, जानेंगे। इसके लिए हम जाएंगे पहले डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि पिक्चर एकदम क्लियर है डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जो ट्रेंड है, जैसे कि हम रोज देखते हैं कि पहले हम ट्रेंड देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो डेली चार्ट पर जो ट्रेंड चल रहा है वो क्लियरली अप ट्रेंड है, क्लियरली है। यहाँ पर कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा हाई लो नहीं बना है ना, हायर लो ऐसे कुछ नहीं बना है, सीधा यहाँ से अप्रैल से ये स्टॉक जो है अदानी पोर्ट सीधा ऊपर जा रहा है। तो जब भी कभी आपको इस तरह से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखे, आपको क्या करना है, उस ट्रेंड के साथ ही चलना है। जैसे कि कई सारे जो नए ट्रेडर हो गए, उन्होंने क्या किया होगा दोस्तों, मैंने कई बार आपको यही बात कही है कि उन्होंने क्या देखा होगा कि अभी तो ये 1300 से ये स्टॉक अदानी पोर्ट्स ऊपर आ रहा है, 1700 तक आ गया, इससे भी क्या ऊपर जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि इतना ऊपर आया है, अभी तो नीचे ही जाएगा। तो ऐसे आपको दोस्तों नहीं सोचना है। जिन्होंने ऐसा सोचा कि 1600-1700 के अराउंड सेलिंग करनी है, उनको आज बड़ा नुकसान उठाने को पड़ रहा होगा। तो इसीलिए ऐसी चीज नहीं सोचनी। जब ऊपर जा रहा है तो क्या करनी है, बाइंग। तो पिक्चर एकदम क्लियर है, अदानी पोर्ट्स में हमें बाइंग करनी है। अभी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बाइंग तो करनी है, बट कहाँ हम करें। ओके, तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। देखिए ईएमएस अगर आप देखें तो सारे ईएमएस के ऊपर ही ये जो ईएमएस है, इसके इंपॉर्टेंट जो ईएमएस है, इसके सारे के ऊपर काफी दूर अभी ये अदानी पोर्ट्स का स्टॉक यहाँ पर हमें दिख रहा है। ऑल टाइम जो इसका हाई था वो 1600 के अराउंड था। इसने इसे तोड़ा कुछ दिनों पहले, यही से उसने सपोर्ट लिया और अभी आज की इतनी बड़ी बुलिश मूव हमें देखने को मिली है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बाइंग कहाँ करनी है दोस्तों। अगर आप देखें तो इसमें बाइंग जो करनी है आपको, ये एक्चुअल में इस जोन के यहाँ पर करनी है 1680-1670 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है या फिर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, ओके, और यहाँ कोई ये आपको मिलता है, तो पहला आपका जो लेवल होगा बाइंग करने के लिए वो होगा 1670-80 के अराउंड। अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो ये ग्रेट लेवल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है 1620 के अराउंड, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये जो 2 लेवल है यहाँ पर ही आपको बाय करना है, मतलब बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ कहीं भी अभी ऊपर जाने में या फिर यहाँ पर बाय करना आपकी गलती हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस में दिक्कत आएगी, आपका मनी मैनेजमेंट जो है उसमें भी दिक्कत आएगी, तो वो हमें नहीं करना है। उससे बचने के लिए हम अच्छी जगह यहाँ पर बाय करेंगे। अगले कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ बनता है, कुछ रेंज बनी, जैसे कि अभी निफ्टी में कुछ रेंज बनी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ बाय करो, यहाँ करो, ऐसे कुछ। बट अभी फिलहाल के लिए तो आपके लिए सबसे सेफ जो एंट्री होगी वो 1670 और उसके बाद 1620, यहाँ ही आने के तक इंतजार करें, तभी बाय करें। ऊपर जा रहा है तो छोड़ दे। आपको इसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे कई स्टॉक्स होंगे, वहां पर हम जाकर एंट्री करेंगे। आई होप अदानी पोर्ट्स की जो बात थी वो मैंने आपको क्लियर बता दी कि उसमें बाय करना है, कहां पर बाय करना है आपको। अगर ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो कुछ हम स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उससे अगर मदद होती होगी ट्रेडिंग में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सर इससे हमें बेनिफिट हो रहा है, उससे हमें अच्छा लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है। वो समझ के हम और ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी दोस्तों ज़रूर करें। अब जाएंगे हम दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों, यस, उससे पहले 5 मिनट का चार्ट, आयशर मोटर्स। ओके, आयशर मोटर्स में आज दोस्तों 3% की तेजी देखने को मिली है। कैसी आज की इसकी ट्रेडिंग रही देख लेते हैं। आज यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है आयशर मोटर्स, उसके बाद बड़ी तेजी
पहले 15-20 मिनट में आती है, उसके बाद फिर से फॉल होता है और आखिर में फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने में सक्सेसफुल होता है। जहां पर आज का हाई है उसी के पास की इसकी क्लोजिंग थी। तो अभी ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के मूव यहाँ पर हमको देखने को मिले। तो अभी आयशर मोटर्स में हमें क्या करना है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या करना है जानेंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर देख लीजिए क्या हो रहा है। ओके यस, डेली चार्ट आपके सामने, यस पिक्चर देखिए कितना क्लियर है। यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखिए तो सारे ईएमएस है दोस्तों, वो क्या है, फ्लैट है। ओके ईएमएस देख लीजिए आप, सारे फ्लैट है। कहीं भी ऐसा कोई, जैसे अभी अदानी में ऊपर जा रहा था कोई ईएमए, यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है, फ्लैट ईएमएस है। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप हमसे पूछे कि यहाँ क्या करना है तो बाइंग और सेलिंग आप दोनों कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइंग सेलिंग कहाँ पर करनी है। उसके लिए आपको ये जो डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट एक रेंज बनी है उसे जरूर ध्यान में रखना है। वो ये जो रेंज है वो थोड़ी सी समझ लीजिए। ये जो रेंज है, ये नीचे यहाँ पर आने पर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ आने के बाद 7300 के अराउंड आने के बाद यहाँ से सेलिंग हो रही है। आज की जो क्लोजिंग है दोस्तों, थोड़ी सी ठीक से समझ लीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ठीक से समझ लीजिए। ओके यस, ठीक से देख लीजिए। आज की जो क्लोजिंग है कैंडल की, वो काफी इस रेंज के ही आसपास है। मतलब आज इसमें बुलिश मूव आई, 3% का भी अच्छा मूव आया है, बट जो क्लोजिंग है वो इस इंपॉर्टेंट लेवल के ही आसपास है। कहीं दूर जाकर इसने क्लोजिंग नहीं की है, नहीं तो हम यहां पर कहते कि आप यहां पर बाय कर सकते थे, ऐसा हम कह सकते थे। अभी जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, शॉर्ट टर्म का काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर बाइंग करना आपकी गलती हो सकती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो भी पास में ही 7400 के अराउंड वाला, तो यहाँ पर बाइंग करना आपकी गलती साबित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उल्टा कल के दिन अगर आपको यहाँ पर निगेटिवनेस दिखे, यहाँ पर आता है निगेटिवनेस दिखे, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। नीचे अगर जहाँ कभी आपको यहाँ मिलेगा इस जोन के आसपास 7050-100 के अराउंड, आप यहाँ पर बाइंग करने का सोचें। मतलब आपको इसमें करना क्या है, आयशर मोटर्स में दोनों चीजें कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग। बस करनी कहाँ पर है, वो इंपॉर्टेंट है। करनी है इस रेंज के यहाँ पर आपको सेलिंग, और यहाँ पर आपको करनी है बाइंग। बीच में कहीं भी ट्रेड मत कीजिए, आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। कुछ दिनों में अगर ये इसे ब्रेक करता है सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पर एक बाइंग की मूव देख सकते हैं, जो इसे ले जाएगी 7585 के अराउंड तक ये जा सकता है, अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है तो। या फिर ये अगर नीचे टूटता है तो इसे पहले ये जो 200 का ईएमए है 6800, ये इसे यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ पर ये सपोर्ट भी ले सकता है। तो ऊपर के जो लेवल्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। आयशर मोटर्स में आपको बाइंग सेलिंग कहाँ पर करनी है, ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। बस इसी चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए ट्रेडिंग करते वक्त। ओके, तो आयशर मोटर्स की भी पूरी तरह से हमने बात की, मतलब दो जो स्टॉक थे आज के उसकी हमने बात की। तीसरा जो स्टॉक है उसके लिए जाएंगे आगे, देखेंगे अगला जो स्टॉक है भेल, उसमें हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। भेल में अगर आप देखें तो आज गजब की तेजी देखने को मिली। कितनी दोस्तों, 7% की तेजी। ओके, 7% की जबरदस्त तेजी। थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद बड़ी मूव आती है, 400 तक ये स्टॉक जाता है और उसके बाद नीचे आता है। ये देख लीजिए, ये जो फॉल हुआ है वो थोड़ा सा डेली चार्ट पर जाकर हम देखेंगे कि यहाँ हमें दिक्कत क्यों लग रही है। ये जो फॉल हुआ है ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था, नहीं तो ये भेल में एक काफ़ी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी दोस्तों। ओके, बड़ा फॉल आता है और उसके बाद यहाँ पर एक बीच में स्टॉक आज क्लोज होता है। मतलब 7% की तेजी है, बट ये जो फॉल है ये थोड़ा सा चिंता करने वाला है। क्यों हम ये कह रहे हैं, जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर देखेंगे इसमें बाय करना है, सेल करना है और कहाँ करना है। डेली चार्ट आपके सामने है। डेली चार्ट पर पहली चीज देख लीजिए कि आज की देख लीजिए ट्रेंड। अगर हम देखें ट्रेंड, जैसे हम देखते कि हर बार ट्रेंड पहले देखते, तो ट्रेंड क्लियर अप ट्रेंड है ना। अप्रैल से ये 240 से ऑलमोस्ट 400, ओके, ये दुगना ऑलमोस्ट हो चुका है कुछ ही महीनों में, पिछले ही महीने में दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी बुलिश मूव में ये चल रहा है। पिक्चर एकदम क्लियर है, ट्रेंड एकदम क्लियर है। आप ही बताइए आप क्या करेंगे। अगर आप हमारे रोड्स की वीडियो देखते होगे तो आप भी बता सकते कि यहाँ पर आपको क्या करना है। भेल में आपको बाइंग ही करनी है, ओके, बाय ही करना है, हमें सेल बिल्कुल नहीं करना है। आप कहाँ भी सेल करेंगे लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि किसी ने देखा होगा, बिगिनर यहाँ आता है और इतना ऊपर आ गया, सेल करे, लॉस। यहाँ आ गया, ऊपर आया, यहाँ पर सेल करे, लॉस। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आने के बाद सेलिंग करे, लॉस। दोस्तों
उल्टा ट्रेंड के जाओगे तो आपको लॉस उठाने पड़ सकते हैं। कोई अगर बड़ा रिवर्सल आने वाला है तो आपको चार्ट पर पता चलता है, वो हमारे वीडियो में हम आपको बता देंगे, बट यहाँ पर ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर बस बाइंग ही बाइंग दिख रही है। अभी इंपॉर्टेंट एक चीज और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, बाइंग करनी है बट इसके लिए पहले ये देख लीजिए, ये जो लेवल है 390 389 वाला ये जो जोन है दोस्तों, ये इसका ऑल टाइम हाई है भेल का। तो यहां आने के बाद ही आज यहां पर एक बड़ी गिरावट आई है। 5 मिनट के चार्ट पर जो हमने गिरावट देखी, इसके पीछे का रीजन था लोगों ने यहां बाय किया, यहां बाय किया, यहां जिन्होंने बाय किया उन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की है। अभी कल का दिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर लोगों ने यहां पर सेलिंग की पोजीशन बनाई है। ओके, क्योंकि देख लीजिए वॉल्यूम भी जबरदस्त वॉल्यूम यहां पर बना है, तो थोड़ी सी चिंता इस वॉल्यूम के देखकर और यहाँ ये ऑल टाइम हाई के यहाँ रेजिस्टेंस देखने के बाद थोड़ी सी चिंता जरूर आपको यहाँ पर होनी चाहिए। करना तो बाय ही है बट थोड़ा सा आपको ठीक से देखकर ही यहाँ पर बाय करना है। कल का दिन इसके लिए बहुत अहम होगा आपके लिए। एक्चुअल में बाइंग जो है वो 356 58 का ये जो जोन है दोस्तों, जो गैप था वहां पर आप एक पहली बाइंग की पोजीशन नीचे आने के बाद ले सकते हैं। अभी फिलहाल यहां पर बाय करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके काफी पास में ही है, तो यहां पर अभी आप बाय मत करें, वेट करें थोड़ा सा, इसे नीचे और आने दें, यहां पर आप बाय कर सकते हैं या फिर कोई ईएमए यहां आएगा तो ईएमए के पास आप बाय कर सकते हैं। उसके लिए अगले वीडियो में मैं जरूर आपको चीजें बता दूंगा, बट अभी पिक्चर क्लियर है, सेल तो नहीं करना है अभी, है ना, सेल नहीं करना है। आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसे भी सोचेंगे कि यहां से अगर ऊपर आ रहा है ऑल टाइम हाई है तो यहां से नीचे आ रहा है तो यहां सेल करे, तो दोस्तों अभी तो ऐसे नहीं करना है। एक ही दिन ऐसे हुआ है, ये ऊपर भी जा सकता है, ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है, तो सेलिंग की पोजीशन मत बनाइए ये इतनी बड़ी बुलिश मूव देखने के बाद। ओके, तो सेलिंग नहीं करनी, बाइंग करनी है। यहां पर कोई अगर आगे में कोई अगर पोजीशन बनेगा या फिर कुछ चार्ट बनेगा तो हम अदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो आपको जरूर बताएंगे, बट फिलहाल यहां तक ही आने का वेट करें, यहां बीच में कुछ मत करें, दूसरे स्टॉक में तब तक ट्रेड करें। ओके, या फिर आपने इसमें बाइंग की होगी तो 390 के अराउंड यहां थोड़ा सा हल्का हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई है, यहां पर रेजिस्टेंस इसका है। आई होप ये जो भेल की पूरी बात थी वो आपको जरूर ठीक से समझी होगी। आई होप इन बातों का आप जरूर ठीक से यूज करेंगे कल की ट्रेडिंग में, कल की या फिर कुछ दिनों की ट्रेडिंग में। एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट में कि आपने जो स्टॉक का है उसके लिए टारगेट वगैरह जो आप कह रहे हैं वो आपका टाइम होराइजन क्या है। तो दोस्तों मैं जो स्टॉक देता हूं वो इंट्राडे के लिए वैसे नहीं देता हूं। जो कुछ ट्रेडिंग की मैं बातें करता हूं वो स्विंग वाली होती है, मतलब कुछ दिनों कुछ हफ्तों का व्यू हमारा होता है। ओके, तो ये भी चीज ठीक से समझ लीजिए। अभी इंपॉर्टेंट लास्ट का आज का स्टॉक है डीमार्ट। ओके, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट जो काफी चर्चा में है और उसका इंपॉर्टेंस देख लीजिए। आज क्या हुआ है यहाँ पर, एक सेलिंग वाला, मतलब आज अगर आपने देखे होंगे सारे स्टॉक बाइंग के ही मैंने बता दिया कि जहां पर बड़ी मूव आई थी, एक सेलिंग की बड़ी मूव इसमें आई है। ऑलमोस्ट एक 4.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। क्या हुआ आज यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद 4,600 के बाद यहाँ 4,500 के अराउंड ओपनिंग होती है, बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पर आज की लो है वहां पर इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो ये देखने के बाद अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट में क्या करें। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनके लिए मैं काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक से ध्यान दीजिए। चार्ट का ठीक से एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए इसके लिए हम जाएंगे पहले डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर क्या हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज की मैं यहाँ बात करने वाला हूं, देख लीजिए। यहां पर डीमार्ट का जो स्टॉक है दोस्तों, एक्चुअल में सारे ईएमएस से ये ऊपर था, बट आज का जो 20 का ईएमए है इसके नीचे यहां पर इसने क्लोजिंग की है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात जरूर है यहां पर। दूसरी चीज ठीक से समझ लीजिए, एक बड़ी यहां पर रैली होती है, रैली होने के बाद देख लीजिए कि यहां पर पैटर्न बनाया है, जैसे हम कहते हैं कि राइजिंग वेज या फिर राइजिंग चैनल। ओके, राइजिंग चैनल जो होती है दोस्तों, यहां या तो ऊपर जाए तो बड़ी मूव आएगी या फिर नीचे जाए तो बड़ी मूव आएगी। तो यहां पर आज की क्लोजिंग यहां दिक्कत वाली है। अगर आपने डीमार्ट में बाय किया हुआ है तो आपके लिए खतरे की घंटी यहां पर बज चुकी है। शॉर्ट टर्म की बस में यहां पर बात करने वाला हूं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें स्विंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ महीनों का अगर आप सोच रहे हो तो वो राय हमारी नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमें जो दिख रहा है वो दिक्कत वाली चीज है डीमार्ट में। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो राइजिंग चैनल थी इसने आज इसे तोड़ा है।
अच्छी तरह से तोड़ा है, दूर तोड़ा है, मतलब क्लियर ब्रेकडाउन यहां पर हुआ है। लो के पास आसपास की क्लोजिंग है, बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी काफी तगड़ा है। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें बियरिश मूव आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप हमसे पूछे कि एवेन्यू सुपरमार्ट में क्या करना है, डीमार्ट में क्या करना है, तो हम कहेंगे कि अभी आप इसमें सेलिंग की सोच सकते हैं, सेलिंग की पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप कहें कि अभी, तो यस मैं कहूँगा कि अभी आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 4250। किसी ने अगर इसमें सेलिंग की है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का सोचिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको ये थोड़ा सा संभलता हुआ दिख सकता है। तो 4250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, या फिर 4200 जहां पर ये अभी 50 का ईएमए भी है। तो 4250 200 ये जो लेवल है यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। आपके टारगेट मतलब यहाँ तक होने चाहिए। शॉर्ट टर्म की मैंने बात की, कहां पर आपके टारगेट होके सेलिंग करने के बाद। सेलिंग अभी भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि कोई भी ट्रेड हो, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 100% सही ही होगा, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको छोटा सा लॉस हो सकता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। जैसे कि यहां पर भी आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां पर सेलिंग करेंगे। ओके, टारगेट मैंने बता दिए। अगर आपको इसमें अभी एंट्री आपने नहीं ली है तो आपके लिए बेटर एंट्री कहाँ होगी, फिर से यहाँ आने के बाद। ये जो चैनल है दोस्तों, इसके आसपास 4450-60 के अराउंड अगर ये कल आता है तो यहाँ पर फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग वाली। आपको सेलिंग ही करनी है, यहाँ पर भी सेलिंग करनी है, बट यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर आपको ये इसमें हल्का होना है 4200 4250 के आसपास। बाइंग अभी तो नहीं करनी है। ओके, बाइंग हम इसमें नहीं करेंगे। आगे कुछ होगा तो हम आपको जरूर अपडेट कर लेंगे, बट अभी डीमार्ट में कोई भी सेलिंग नहीं करनी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी कि डीमार्ट में कहाँ क्या क्या करना है। सारे जो स्टॉक थे दोस्तों, अदानी पोर्ट्स हो, आयशर हो, भेल हो और डीमार्ट, इनका पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट था, निफ्टी का जो व्यू था वो भी मैंने आपको पूरी तरह से दे दिया। ये जो निफ्टी की मूव है दोस्तों, ये जो यहाँ पर रेंज है, ये देखकर ही ट्रेडिंग कीजिए। ज्यादा बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन मत रखिए निफ्टी में। आई होप ये जो हमारी कोशिश है वो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।